कलकत्ता में भी 3 महीना पहले एक रेप हुआ था, जिसमें पूरे कलकत्ता के अंदर चारों तरफ एकदम आगजनी थी, प्रोटेस्ट, एहतजाज। एक डॉक्टर का रेप और मर्डर दोनों हुआ था ना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पूरे बंगाल के अंदर में सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, नामी मेडिकल कॉलेज है। अंदर कुछ भी हो, बहुत बड़ा वावेला हुआ। उस डॉक्टर का नाम गालिबन डॉक्टर अहाना थी, लेडी डॉक्टर थी, और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, अहाना नाम की। और वो ट्रेनी डॉक्टर थी, यानी वो वहां पर कुछ और साल रहती तो वो उसको पूरी सीनियर डॉक्टर बन जाती। कुछ दिनों पहले 3, साढ़े 3 या 4 महीना पहले, गालिबन 3, साढ़े 3 महीना पहले की बात, वहां पर एक शराबी, वहीं पर गार्ड था, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गार्ड था। गार्ड का मतलब सिक्योरिटी, गार्ड का मतलब प्रोटेक्टर, गार्ड का मतलब मुहाफिज, गार्ड का मतलब रक्षक, गार्ड का मतलब हिफाजत करने वाला। लेकिन उसी के जरिए से उस लेडी डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, और इज्जत लूटने पर ही बस नहीं किया है, शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अभी तक फाइनल चार्जशीट दाखिल होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट तैयार किया है और जो वेबसाइट वगैरह पे डाला हुआ है, पढ़िए कि उस डॉक्टर की चार्जशीट में 2 बातें कही गई, 2 बात जो बहुत ही काबिले गौर बात है, यानी वो 2 बातें कही जो इस्लाम से है, जिसका मैंने चर्चा अभी किया। वो डॉक्टर सीबीआई ने लिखा है अपने चार्जशीट में, अगर ये 2 बातें ना होती तो इतना बड़ा घटना वजूद में ना आता, इतना बड़ा हादसा ना होता। पहली चीज तो ये जो गार्ड था, इसने उस दिन, उस रात को 5 बोतल शराब पी रखी थी, 5 बोतल। दूसरी बात ये डॉक्टर अहाना को रात जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले जो बात कही थी, कुरान ने जो बात 1450 साल पहले कही, अगर उस पर आज अमल हो जाए तो दुनिया का नक्शा बदल जाएगा। अल्लाह के नबी ने क्या कहा समाज को सुधारने के लिए कि शराब मत पियो, कहा कि नहीं कहा, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, कि शराब पीना पाप है, जुर्म है, गुनाह है, कहा है। और एक बात क्या बताई अल्लाह के नबी ने, औरतों से मुखातब करके अल्लाह ने कहा, अल्लाह के नबी ने कहा इन्नल मराता औरतुन, औरत पर्दे की चीज है, इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत को बिना जरूरत घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर वो अकेली घर से बाहर जाती है, बिना पर्दे की जाती है, मुशर्रा लिबास, बुर्का नहीं है, सर ढका हुआ नहीं है, कमर खुले हुए हैं, पैर खुला हुआ है, ये हाथ की कलाई खुली हुई है, इदा खरजत, जब वो बाहर निकलती है तो उसके पीछे शैतान जाता है। यानी औरत को घर में रहना चाहिए, लेकिन अगर कभी बाहर जाने की नौबत आ जाए तो कम से कम महरम को साथ में लेकर जाए। अगर महरम ना हो साथ में, अपने साथ में महरम ना हो, शौहर ना हो, बेटा ना हो, बेटी ना हो, भाई ना हो, बहन ना हो, तो ऐसी सूरत में अगर वो जाए भी तो कम से कम पर्दे में मलबूस होकर के जाए। इन्नल मराता औरतुन इदा खरजत इस्तशरफहा शैतान, औरत को अकेली घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर औरत कहीं पर अकेली रहती है तो उसके पीछे वहां पर शैतान लग जाता है। ये दोनों बातें याद रखिएगा। क्या? एक तो औरत को घर से बाहर अकेली नहीं रहना चाहिए, दूसरी बात क्या कि शराब पीना हराम और नाजायज। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत। सहाबी बैठे थे जिस वक्त शराब हराम नहीं हुई थी, शराब हराम नहीं हुई थी, तो उस वक्त सहाबा इकराम शराब पीते थे। जैसे आज कोई मेहमान आता है तो हम लोग चाय देते हैं तो पानी देते हैं, वैसे उस जमाने के अंदर क्या होता था, जैसे कोई नबी सहाबे के जमाने में कोई किसी के घर पे मेहमान बनकर गए तो शराब का प्याला गिलास देते थे, लो पियो, जब हराम शराब नहीं थी। लेकिन जब एक रोज ऐलान हुआ, अला इन्नल खमर कद हुर्रिमत, ऐ सुनो मुसलमानों, सहाबा से मुखातब था कि आज इसी वक्त से फ्रॉम जस्ट राइट नाउ शराब अल्कोहल हैज बीन प्रोहिबिटेड, आज से शराब हराम करार दे दिया गया।
तो कहा जाता है कि जो सहाबी गिलास में लेकर पी रहे थे, उन्होंने उसी वक्त शराब में अगर आधा गिलास भी शराब बाकी है तो उसको उठाकर वहीं पर फेंक दिया। और पूरे मदीने में शराब की जो नहरें बही, यानी जिन जिन के घरों में शराब बनते थे, रखे हुए थे, सबको निकाल कर फेंक दिया। क्योंकि शराब पीने के बाद आदमी मदहोश हो जाता, आदमी की अकल कम हो जाती, आदमी का गुनाह करना आसान होता। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, अला इन्नल खमर क़द हुर्रिमत, कि शराब हराम है, वला तशरिबिल खमर फइन्नहा मिफ्ताहु कुल्ली शर्रिन, शराब मत पियो क्योंकि शराब हराम चीज है। और अगर कोई मुसलमान शराब पीता, ला यशरबुल खमर हीन यशरबु वहुव मुमिनुन, नौजवानों अल्लाह के नबी फरमाते, बुखारी की रिवायत है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर कोई मोमिन शराब पीता है, जैसे ही शराब का एक कतरा उसके अंदर जाता है तो ईमान अंदर से बाहर आ जाता है। मुफस्सिरीन ने लिखा है, मुहद्दिसीन ने इसकी वजाहत यूं पेश की कि अगर कोई मुसलमान नशे की हालत में किसी की मौत आ जाए तो वो कुफ्र की हालत में मरेगा, वो मोमिन नहीं रहेगा। आज अगर शराब की हुर्मत इस्लाम बयान करे तो मीडिया वाला उछल उछल कर, ओहो इस्लाम में देखो शराब पर पाबंदी, ये देखो इस्लाम में औरत को बुर्का। अब इन दोनों बातों को मैं आपके एक वाकये से फिट करता हूँ। कलकत्ता में भी 3 महीना पहले एक रेप हुआ था, जिसमें पूरे कलकत्ता के चारों तरफ एकदम आगजनी थी, प्रोटेस्ट, एहतजाज। एक डॉक्टर का रेप और मर्डर दोनों हुआ था ना, आरजीकर मेडिकल कॉलेज पूरे बंगाल के अंदर में सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, नामी मेडिकल कॉलेज है, अंदर कुछ भी हो बहुत बड़ा वावेला हुआ। उस डॉक्टर का नाम गालिबन डॉक्टर अहाना थी, लेडी डॉक्टर थी, और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी, अहाना नाम की, और वो ट्रेनी डॉक्टर थी, यानी वो वहां पर कुछ और साल रहती तो वो उसको पूरी सीनियर डॉक्टर बन जाती। तो वो डॉक्टर, उनका मकसद अच्छा था, उनका मकसद ये था कि हम डॉक्टर बने और ऊंचे लेवल के डॉक्टर बने और लोगों की मदद करें, लोगों की खिदमत करें, उससे उनकी रोजी रोटी भी चलती थी। और वो अपने माँ बाप की गालिबन इकलौती औलाद थी, तो उसको ना कोई भाई था ना कोई और बहन थी, अकेली औलाद। उसके माँ बाप ने उसको खर्च देकर उसकी परवरिश करके उसको डॉक्टर बनाया, और वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बहाल भी हो गई। उसके बाद कुछ दिनों पहले, 3 साढ़े 3 या 4 महीना पहले, गालिबन 3 साढ़े 3 महीना पहले की बात, वहां पर एक शराबी वहीं पर गार्ड था, वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में गार्ड था। गार्ड का मतलब सिक्योरिटी, गार्ड का मतलब प्रोटेक्टर, गार्ड का मतलब मुहाफिज, गार्ड का मतलब रक्षक, गार्ड का मतलब हिफाजत करने वाला। लेकिन उसी के जरिए से उस लेडी डॉक्टर की इज्जत लूटी गई, और इज्जत लूटने पर ही बस नहीं किया है। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, सीबीआई ने जो चार्जशीट दाखिल की है, अभी तक फाइनल चार्जशीट दाखिल होना बाकी है, लेकिन अभी तक जो रिपोर्ट तैयार किया है और जो वेबसाइट वगैरह पे डाला हुआ है, पढ़िए कि उस डॉक्टर की चार्जशीट में 2 बातें कही गई, 2 बात जो बहुत ही काबिले गौर बात है, यानी वो 2 बातें कही जो इस्लाम से है, जिसका मैंने चर्चा अभी किया। वो डॉक्टर सीबीआई ने लिखा है अपने चार्जशीट में, अगर ये 2 बातें ना होती तो इतना बड़ा घटना वजूद में ना आता, इतना बड़ा हादसा ना होता। पहली चीज तो ये जो गार्ड था, इसने उस दिन उस रात को 5 बोतल शराब पी रखी थी, 5 बोतल। दूसरी बात ये डॉक्टर अहाना को रात को 3 बजे अकेले नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर अहाना को कॉन्फ्रेंस हॉल में 3 बजे अकेली नहीं रहना चाहिए। ये दोनों बात देखिए, इन दोनों बात अल्लाह के नबी ने क्या कहा कि औरत को अकेले घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जो बात अल्लाह के नबी 1440 साल पहले बता कर गए, वही बात आज का कोलकाता का सीबीआई ऑफिसर भी लिखता है कि अगर औरत अकेली ना होती, अगर ये औरत अकेली ना होती तो आज उसकी इज्जत भी महफूज होती और उसकी जान भी महफूज होती।
और जो हमारे नबी ने फरमाया कि लोगों शराब मत पियो, अगर वो गार्ड 5 बोतल शराब न पीता, नबी की बात पर अमल करता, तो वो जो गार्ड था वो कभी भी मुजरिम न बनता, वो रेपिस्ट न बनता। और 1-2 मर्तबा नहीं, बल्कि क्या है इसके हकीकत मैं बताता हूं आपके सामने। आपको तो शायद मालूम ना हो, मैंने जब चार्जशीट को पढ़ा, आप भी पढ़ सकते हैं, जिन लोगों को दिलचस्पी है वो लोग पढ़ सकते हैं। कहा गया कि उसका वो जो गार्ड था उसका एक दोस्त था, उसके दोस्त की भाई की तबीयत खराब हो गई, यही बंगाल का ही था, तो उसने उसका एडमिशन वहां कराया, वहां पर उसका एडमिट कराया। उसके बाद ये डेली अपने दोस्त कि भाई जो पेशेंट था उससे मिलने के लिए जाता था, क्योंकि गार्ड था, कम्युनिकेशन बना हुआ था और लोगों से दोस्ती थी, तो फट से वहां पर एडमिशन हो गया। ये डेली जाता था, 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक रहा अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त की भाई के लिए जाता था। तो वो डॉक्टर डेली आती थी, जब वो डॉक्टर आती थी तो उसके बाल खुले हुए होते थे, चूंकि डॉक्टर अदर मजहब की है। हिंदू समाज में पर्दा नहीं, हालांकि पर्दा का चर्चा उनके ग्रंथों में जरूर है। अधे पश्येस्ते मोपरी संतराम पादक हरमाते कौशल पकाओ, ऋग्वेद का मंत्र है। तमाम हिंदू बहन और औरतों से पर्दा का मुतालबा ये मंत्र करता है कि पर्दे में रहो। वो अलग बात है कि आजकल के हमारे हिंदू समाज के माँ बहनें पर्दा नहीं करती, वरना पहले जमाने की औरतों को देखेंगे आज भी घूंघट करती है, क्योंकि वो वैद को मानती थी। आज तो फैशन परस्त हो गई समाज की बहू बेटियां। बहरकैफ जब वो डॉक्टर आती थी तो उसके बाल खुले हुए होते थे, उसके दुपट्टे पर, सीने पर दुपट्टा भी नहीं होता था, जिसकी वजह से ये जो शराबी गार्ड था ये देखता था उसकी खूबसूरती को, उसके चेहरे को, इसका ईमान डोलने लगा, इसकी नीयत बदलने लगी। ये डेली अपने दिन के अंदर एक ख्वाहिश लेकर जाता कि मैं जाऊंगा डॉक्टर को छेड़ूंगा। ये जाकर उस लेडी डॉक्टर को छेड़ता भी था, लेकिन डॉक्टर ने सोचा, लेडी डॉक्टर ने, ऐसा ही गार्ड है, अपना आदमी मजाक कर रहा, उसने सीरियस इस मैटर को नहीं लिया। लेकिन जब फाइनली एक रोज उस गार्ड ने इरादा बनाया कि मुझे इसकी इज्जत के साथ, मुझे इसके साथ संबंध बनाना है, मुझे इसके साथ ख्वाहिश पूरी करनी, तो उस रात वो 5 बोतल शराब खरीद कर लाता है। 5 बोतल, 1-2 नहीं, 5 बोतल शराब खरीद कर लाता है। और ये शराब सिर्फ इस्लाम में हराम नहीं है। हिंदू भाइयों, आपको लड़ाई करवाने से फुर्सत नहीं। आपके जो जितने चेले चपाटे हैं, आपके ये जितने भी गुरु और ये जितने भी महाराज लोग हैं, इनको हिंदू मुसलमान कराने में फुर्सत नहीं, वरना आपके वेदात के अंदर भी शराब को नापाक चीज करार दिया गया है। नराशन समवाजिनम वाजत्री शैदीरम पूषणम सन्मैरी में रथम न दुर्गा दव सवा सुदानवो विश्व सम्मात्रो अहंसो निष्पिपर्ता। अंतिम महर्षि ने शराब को नापाक चीज करार दिया। अंतिम महर्षि ने शराब को नापाक और हराम, नशा आवर और असामाजिक तंत्र यंत्र के जमरे में शामिल किया है कि वो चीजें नापाक होती है। जैसे शराब इस्लाम में हराम है, ऐसी शराब हिंदू धर्म के अंदर भी हराम है। उस गार्ड को अगर कोई बताने वाला होता बचपन में कि शराब मत पियो, शराब हराम नाजायज है, तो वह शराब का आदी ना होता। आज हमारा बच्चा धड़ल्ले से शराब पीता। वो उस रात 5 बोतल शराब लेकर आया, अपने घर अपने रूम में रखा, 2 बोतल शराब पीकर गया अपने दोस्त के पास जो बीमार था, वहां पर जाकर बैठता। डॉक्टर आती उसको छेड़ता है कि मैडम, मेरा भी मन करता है कि मैं बीमार पड़ जाऊं ताकि आप जैसे डॉक्टर के हाथों से मेरा इलाज हो। उसने ये डायलॉग मारे, चार्जशीट में लिखा हुआ, मेरी तरफ से डायलॉग नहीं है, चार्जशीट में अंदर में ये लफ्ज लिखा हुआ। तो डॉक्टर ने सोचा मजाक कर रहा, अरे क्या गार्ड तू इस तरह उल्टा मजाक करता रहता है, अपनी बंगाली लैंग्वेज में बोला उनको। उसके बाद उसने सोचा कि आज तो बस किसी तरीके पर हमें अपनी हवस को पूरा करना है, हमें अपनी ख्वाहिश को पूरा करना है और इसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करना। अकेला तैयारी करता, 2 बोतल शराब पीता। 2 बोतल शराब पीने के बाद जब देखता कि औरत, वो डॉक्टर रात को 12, 1, 2 बजे
फ्री होकर उसने अपने माँ को फोन किया कि माँ मेरी 24 घंटे की शिफ्ट है, नाइट ड्यूटी भी है, मैं आज घर नहीं जाऊंगी, मैं आज यहीं पर रहूंगी। जब उस शराबी के कान में ये जुमले सुन पड़ते, वो सुनता है कि ये डॉक्टर आज रात को यहीं रहने वाली है, तो फौरन अपने रूम में जाता और रखी हुई जो 3 बोतल और है उसको भी बैठकर पीता है चखने खाकर। जब वो इंसान से हैवान बन चुका होता है, 2 बोतल में तो शायद इंसान था, लेकिन 3 बोतल और पीने के बाद वो हराम है, वो हैवान बन गया, वो जानवर बन गया, वो भेड़िया बन गया। उसके बाद आता इंतजार में रहता है कि देखो ये डॉक्टर ये लेडीज कहाँ जाती। जब देखा डॉक्टर आहाना रात को 2, 2:30, 3 बजे अपने वो वार्ड से, जनरल वार्ड से एक कॉन्फ्रेंस हॉल में गई, वहां पर जाकर गेट को बंद किया, कुंडी लगाना भूल गई, नहीं लगाई, जाकर लेट कर वैसे ही सो गई एक बेड पे। ये आदमी पीछे पीछे गया, जाकर गेट को बंद किया दरवाजे को और उस औरत को छेड़ना शुरू किया। छेड़ने पर बस नहीं किया, बल्कि उस औरत ने, उस डॉक्टर ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कोशिश की, तो उसको इतने जोर से थप्पड़ मारा कि उसकी आंख में जो शीशा था, उसकी आंख में जो चश्मा था, उस चश्मे का शीशा टूटकर उसकी आंख में घुस गया, उसकी आंख फूट गई वहीं पर। वो लड़की फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारती, वो फिर भी मुकाबला करती उस जालिम से, उस हैवान से। कहा जाता है कि किसी जमाने में वो बॉक्सर भी था, वो दरिंदा, वो जालिम, वो हरामखोर, वो नालायक, नहंजार, वो शराबी, वो कबाबी। इसीलिए इस्लाम पर उंगली उठाने वालों, इस्लाम तो उन चीजों को बुरा करता है, बुरा कहता है कि जिससे समाज के अंदर बुराई फैलती, जिसके समाज के अंदर में नुकसान होता। अगर शराब के ऊपर अगर हराम पाबंदी लग जाए कुरान और हदीस की रोशनी में, तो एक डॉक्टर आहाना की इज्जत नहीं लूटी जाती। तारीख गवाह है, सन 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर निर्भया की इज्जत लूटी गई। वो इज्जत लूटने वाले शराबी थे। और सन 2017 में हैदराबाद के अंदर प्रियंका रेड्डी की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले शराबी थे। कानपुर के अंदर बेटी की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले शराबी थे। कश्मीर के अंदर आसिफा की इज्जत लूटी गई, इज्जत लूटने वाले शराबी थे। हाथरस के अंदर 17 साल की गुड़िया को इज्जत लूट कर उनके लाश को जला दिया, इज्जत लूटने वाले शराबी। इससे साफ पता चलता है कि जो शराबी थे, शराब की वजह से समाज की बेटियों की कोई इज्जत नहीं रहती है। इसलिए इतनी गंदी चीज को अगर किसी ने नापाक करार दिया है तो जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापाक करार दिया। मेरे भाइयों, उसके बाद फिर पता क्या होता है, वो डॉक्टर बड़ी अपनी इज्जत वो देखी, उसके मुंह के अंदर में कपड़ा ठूंस दिया गया, वो चीखने चिल्लाने लगे, आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। जब लास्ट में उस डॉक्टर ने और ज्यादा जोर से मज़ाहमत की कि मेरी इज्जत किसी तरह से बच जाए, तो उस आदमी ने कोहनी से या घुटने से, ये दोनों चीज से उस लेडीज, वो जो लेडीज थी बेड पर लेटी हुई थी, उसके पीछे रीढ़ की हड्डी में इतने जोर से मारा कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। इसी पर बस नहीं किया, आपको पता जब रीढ़ की हड्डी टूट गई तो बचा हाथ, तो हाथ के कलाई तोड़ दिए उसकी। ये जालिम, ये जुल्म किसकी वजह से? शराब की वजह से। इसीलिए मेरे नबी ने फरमाया, कुर्बान जाओ उस नबी पर जिसने 1450 साल पहले ये चीजें बयान कर दी। आज उन्हीं चीजों की वजह से कितना खुराफात हो रहा है। और ये जाहिलन पर लाल बुझक्कर उत्तर प्रदेश का ये कुरान पर और हदीस पर एतराज करता, रामगिरी महाराज अनपढ़ जाहिल ना खानदा, ये कहता है कि तुम्हारे नबी रोल मॉडल नहीं है। अरे मेरे नबी ने ही शराब को हराम करार दिया है। कम बख्त आदमी, पढ़ो तो सही। अगर नबी की बात पर अमल कर लेते तो जो भारत के अंदर 1 मिनट में 45 बच्ची का रेप होता है, अगर मेरे नबी की बात पर अमल कर लेते, शराब पर पाबंदी लगा देते, तो 45 मिनट में एक भी रेप नहीं होगा। अगर हमारे नबी की बात पर अमल कर लिया जाए तो मेरे भाइयों, फिर पता क्या हुआ? एक मर्तबा नहीं,
उस डॉक्टर अहाना को जब पहली मर्तबा उसको मारा गया, पीटा गया, तो उसकी मौत हो चुकी थी। एक मर्तबा उसकी इज्जत लूटी गई। उसके बाद जब देखा कि वो लेट गई, लेटने का मतलब वो मर चुकी थी, वो मर चुकी थी। कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी, अरे लड़की मर गई भागो, होता है ना, डर से भाग जाता, लेकिन नहीं, देखा कि ये बिल्कुल अब मर चुकी है। मरने के बाद भी 4 मर्तबा उसकी इज्जत लूटी गई, 4 मर्तबा उस जालिम ने लूटी। ये कोई इंसान कर सकता है? कोई इंसान नहीं कर सकता, हैवान कर सकता।